Welcome to the next session of this spoken English journey. And in this session, let's start conversation between two person about each other. तो यहाँ बात करेंगे, एक बातचीत शुरू होने वाली है आज भी, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा वैसे ही यहाँ भी एक बातचीत शुरू होगी। और ये जो बातचीत होगी ना, ये है बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में बात होगी, और दो लोगों के बीच में बात होगी, और ईच अदर, एक दूसरे के बारे में बात होगी। किसी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं हो रही है, अब सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। देखिए, थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट, सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई। तो इस तरह से हम सेकंड पर्सन को लेके चल रहे हैं। सेकंड पर्सन के बारे में बात होगी, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्योंकि सेकंड पर्सन यू होता है तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे यू का, और यूज़ करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को। सो यहाँ देखते हैं गाइज, यहाँ फिर दोबारा लिखा हुआ है, हियर टू पीपल आर हैविंग कन्वर्सेशन विद ईच अदर अबाउट ईच अदर। दो लोग आ चुके हैं आपके सामने, और ये जो दोनों हैं इनके नाम भी हैं, इनके नाम है रामू एंड शामू। और ये रामू शामू दोनों भाई हैं, और विद ईच अदर एंड अबाउट ईच अदर। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है लास्ट क्लास से। पिछली क्लास में था विद ईच अदर एंड अबाउट थर्ड वन, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ विद ईच अदर एंड अबाउट ईच अदर। दैट मीन्स एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, और एक दूसरे के बारे में पूछेंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिसकी ये बात करेंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम यू, यानी एक दूसरे के बारे में यू। क्या तुम, क्या वह नहीं आएगा यहाँ पे, क्या तुम। तो शामू पूछेगा रामू से, अरे क्या तू बाज़ार जाता है? रामू बोलेगा हाँ मैं जाता हूँ, या रामू बोलेगा नहीं मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। इस तरह से रामू आंसर कर सकता है। सो गाइज़, ये है रामू शामू, एंड ये दोनों आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। सो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन देन वी हैव टू यूज़ डू। हमने डू यूज़ करना होगा। पहले हमने डज यूज़ किया था जब थर्ड पर्सन की बात आई थी, बट यहाँ क्योंकि सेकंड पर्सन से उसके बारे में पूछ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोना यूज़ डू फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। गाइस, ये ध्यान रखना है, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू वन थिंग ऑल्सो, दैट अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो प्लीज़ जाकर टेंसेस भी सीख लीजिए। टेंसेस आएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इसमें हो जाएगी। नहीं भी आते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, फिर से वाक्य के अंत में आना चाहिए ता हैं, ते हैं, ती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, क्या तू बाजार जाता है, क्या तू खाता है, क्या तू पीता है, क्या तू खाना खाता है, क्या तू सोने जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर आने चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा हमारा, यहाँ पे आ रहा है डू, सब्जेक्ट, एक्शन एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। एंड यह जैसा आपने देखा भी, डू, सब्जेक्ट, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। एंड किस तरह बोलेंगे इसको, डू से डू ले लिया हमने, सब्जेक्ट में क्योंकि सेकंड पर्सन है तो यू, एक्शन में हम गो टू रख लेंगे, ऑब्जेक्ट में फिर से हमने मार्केट रख लिया। हालांकि जो मैंने एक्शन वर्ड्स आपको बताए हैं, आप कोई भी एक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी कंडीशन के अनुसार एक्शन वर्ड ढूंढिए अपने आसपास, उसको कॉपी में लिखिए, अपने ब्रेन में डालिए, उसको मेमोराइज़ कीजिए, एंड देन अगेन आपने यहाँ पे रख कर उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करके बोलना है, बोलना ज़रूर है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो डू यू गो टू द मार्केट, यहाँ से बन गया हमारा डू यू गो टू द मार्केट। इस तरह से हमारा तैयार हो गया गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं, डू यू गो टू द मार्केट, आंसर क्या आएगा, येस आई गो टू द मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है किसी जानकार के सामने जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता हो तो ठीक है, आप जाइए और उसके सामने थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस कीजिए। आपने पूछना है डू यू गो टू द मार्केट। अब आंसर की एक्सेप्टेशन मत रखना, आती है ठीक है, अदरवाइज आंसर आपने खुद से देना है। यस आई गो टू द मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, क्योंकि इस टाइम पर हमने अपना ब्रेन को ट्रेन करना है। दैट्स वाई हम उसको मेमोराइज़ करेंगे, बोलेंगे, अपनी टंग को और ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में, कि वो दोनों आपस में मिलके और इसका आंसर कर पाएँ। अब बात आती है गाइस, कुछ एक्शन वर्ब्स मेरे सामने आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ेदार एक्शन वर्ब्स हैं। तो हम इन एक्शन वर्ब्स को यहाँ पे यूज़ भी करेंगे अपनी
कॉन्वर्जेसन पे। तो एक्शन वर्ब्स आ रहे हैं अब। पहला आता है कम लेट। काफ़ी लोग होते हैं लेट आते हैं, तो आप कह सकते हो। अब देखिए एक्शन वर्ब में आप ये ध्यान रखना, जब कभी भी कोई एक्शन वर्ब आपके सामने आता है और उसके रिलेटेड कंडीशन बनती है, तो आप उसको सेंटेंस में डाल के, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें रख के और उसको बोल दो। सोचना नहीं है कि भाई मैं इसको बोलूँ नहीं बोलूँ, आप इस फॉर्मूला में रख के इसको बोल दो। जैसे कम लेट है, बाय चांस कोई ऐसा जन है जिसको आपने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है मिलने का और वो आता है लेट, तो आप उससे कह दो डू यू कम लेट। डू यू एक्शन में लगाएंगे कम लेट, डू यू कम लेट। अब आंसर की एक्सेप्टेशन मत रखना, फिर से आपने स्वयं ही बोलना इसका आंसर। यस आई कम लेट, नो आई डोंट कम लेट। थर्ड पर्सन तो ही कम्स लेट, इस तरह से। तो ये हमारा कम लेट, लेट आना, देरी से आना। नाउ बोरो मनी। बोरो मीन्स क्या होता है गाइस? बोरो मीन्स होता है उधार लेना। डू यू बोरो मनी, क्या तुम पैसे उधार लेते हो, इस तरह से। एंड स्कोल्ड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कहीं लिख लेना और दिमाग में रख लेना इसको। स्कोल्ड मीन्स होता है किसी को डांटना, किसी को डांट फटकार पड़ती है ना, वो स्कोल्ड कहलाता है। जब कभी भी कंडीशन बने ना आपके आसपास किसी को डांट पड़ रही हो, तो अपने दिमाग में आपके आ जाना चाहिए स्कोल्ड, तुरंत ही। इस तरह से इनको बनाना है। डिग द अर्थ। डिग द अर्थ मीन्स होता है गड्ढा खोदना। देखा कितना नया है। डिग द अर्थ का मीनिंग होता है गड्ढा खोदना। हे डू यू डिग द अर्थ? नो आई डू नॉट डिग द अर्थ, आई एम नॉट लेबर। इस तरह से आप कह सकते हैं। सो स्मोक। स्मोक मीन्स आप जानते ही हैं, स्मोकिंग या फिर धुएं को भी कहते हैं। डू यू स्मोक? स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना। तो आंसर है नो आई डोंट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक। अब्यूज़, गाली देना। डू यू अब्यूज़ अदर? क्या तुम दूसरों को गाली देते हो? यस आई अब्यूज़ अदर सम टाइम। नो आई डू नॉट अब्यूज़ अदर। टेक मिल्क, दूध लेना, जब पीते हैं दूध उसको बोलते हैं टेक मिल्क। एंड नेक्स्ट वन वी हैव ड्राइव रैश। गाइज ये बहुत अच्छा है, इसको समझना थोड़ा सा। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पर आप चल रहे हैं अपनी गली में या रोड पर जहाँ भी हैं, और चलते चलते आप देखते हैं काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है बाइक के चलने की, और वो बाइक चल रही है जिग जैक लहराता हुआ बाइक को लेके जा रहा है, वो एकदम ड्राइव रैश। जब कोई बहुत ही गंदी तरह से गाड़ी चलाता है ना, उसको कहते हैं ड्राइव रैश, और ये क्राइम भी होता है। तो ये हमारा ड्राइव रैश। एंड सो गाइज यही था आज की क्लास में। सो गाइज आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक विच आई हैव टोल्ड यू। गाइज थैंक्स अ लॉट।